Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Karkayan Education. Today we are going to discuss about the class 10th mathematics video series, chapter number 12 NCERT, that is surface area of combination of solids. Exercise 12.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 to 6। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2 cubes each of volume is 64 centimeter cube are joined together to end to end. That is, this one is cube number 1 and this one is cube number 2. So you should join end to end. Find the area of resulting cuboid. तो यहाँ पे गिवन क्या है आपका? There are cubic cube each volume of, है ना? That means volume of cube equal to what? ये इसका क्या है? That is side length. तो that is a cube and that is given as that is 64. तो a cube equal to 4 to the power q. That means a to the power equal to 4 centimeter. That means side of cube. So here find the surface area. That means what surface area? That is 1, 2, 3, 4 and this one is 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने हो गए? 6 होते हैं बट 2 कॉमन, ये इंटरसेक्शन में आ गए, दैट मीन्स 2 घट गए। दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या आ जाएगी? 10a स्क्वायर। तो 10 इंटू a इक्वल टू 4, दैट मीन्स 10 इंटू 16, दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 2। A vessel is form of hollow hemisphere. ये क्या है आपका? That is hollow hemisphere and mounted by a hollow cylinder. ये एक hollow cylinder है and diameter of hemisphere is given as 14 centimeter and total height of vessel is क्या है? That is 13 centimeter. तो find the inner surface area of the vessel. तो हम फर्स्ट क्या करेंगे? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगी? ऑलरेडी डायमीटर गिवन है, दैट मीन्स 14/2 d/2, दैट इज 7 सेंटीमीटर। देन h क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो क्या हो जाएगी? टोटल हाइट माइनस ये क्या है? दैट इज रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, है ना। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 7, दैट मीन्स हाइट ऑफ द सिलेंडर हमें निकल गई 6 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें अब क्या निकालना है? दैट इज इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल क्या हो जाएगी? दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस और क्या हो जाएगा? दैट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाता है? दैट इज 2πr स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगी? 2πr इंटू h। तो यहां से हम क्या करेंगे? कॉमन आउट ले लेंगे। जब हम कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2πr इज कॉमन, दैट इज r प्लस h, है ना। तो
2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आई है 7 इंटू आर प्लस आर इज 7 प्लस हाइट इज 6, तो यहां से 7 7 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 44 इंटू 13, दैट मीन्स यहां से इसका कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए टॉय is in form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere radius as same radius. ओके तो ये क्या है, एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस कितना है दैट इज 3.5, उसके ऊपर एक कोन शेप का स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसका सेम रेडियस है किसके बराबर हेमिस्फीयर के बराबर, और तो उसका क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय निकालना है, हाइट ऑफ द टोटल गिवन है, तो हाइट ऑफ द कोन क्या आ जाएगी दैट इज 15.5 माइनस ये रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दैट मींस 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका कोन का क्या है स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगा, तो कोन का स्लेंट हाइट क्या आ जाएगा, ये हमें h मालूम हो गई है ना, h हमें मालूम है, दैट मींस h हमें कितनी आ गई दैट इज 12, तो l स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट मीन्स 12 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस इज 3.5 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 12 का होल स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 3.5 दैट मीन्स 1225 दैट मीन्स 12.25, तो ये कितनी आ गई एल इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू क्या हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय में हमें क्या 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 ऐड करने पड़ेंगे दैट इज सरफेस एरिया ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होती है दैट इज पाई आर एल एंड हेमिस्फीयर क्या हो जाती है दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो अब यहां से हम क्या करेंगे इंसर्ट कर देंगे दैट इज 22.7, आर की वैल्यू कितनी है दैट इज 3.5, एल कितना आया दैट इज 12.5 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 3.5 का होल स्क्वायर। ओके तो यहां से 7 पचे 35 और यहां पे क्या हो जाएगी सॉरी इसको भी करते हैं 3.5, 7 पचे 35 है ना, कैंसिल आउट, तो 11 इंटू 12.5 प्लस 5 दूनी 10 दैट इज 22 इंटू 3.5, तो इसे जब एडअप करेंगे तो कितना आ जाएगी दैट इज 137.5 प्लस 66 मतलब 77 इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर, इसकी साइड लेंथ कितनी दी हुई है दैट इज 7 सेंटीमीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है व्हाट आर द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा दैट इज डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगी दैट इज द साइड ऑफ क्यूब दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगी 7 सेंटीमीटर।
देन टोटल सरफेस एरिया, ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड में क्या हो जाएगी, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब क्या हो जाएगी, दैट इज 6a², ओके, 6a² प्लस क्या हो जाएगी, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, दैट इज 2πr² माइनस नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बेस सरफेस एरिया जो है डिडक्ट हो जाएगी, दैट मीन्स 6 × 7 का होल स्क्वायर प्लस 22/7 × r का होल स्क्वायर, 7 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 6 × 49 प्लस 12 × 7, सॉरी 22 × 7, तो ये कितना आ जाएगा, ये जो आ जाएगी दैट इज 294 प्लस, है ना, 294 प्लस 62, 14 सातनी 14 4 सातनी 14 1 15, है ना, तो कितना हो गया, जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जा रहा है, 300, है ना, 2 1 3 300, है ना, यहां पे आपका, और सॉरी दैट इज πr², दैट इज 7/2 का होल स्क्वायर, ओके, यहां पे मिस्टेक, 7/2, दैट मीन्स, तो 7 से यहां पे क्या हो जाएगी, जस्ट 1 मिनट, 7/2, है ना, 7/2 × 1/2, 7 कट गया, तो 3.5, दैट इज, ये क्या आ जाएगी, ये 1.5 नहीं आएगी, 300, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी कितनी, इसका जो आंसर आएगा 322, है ना, 332.5 सेंटीमीटर होल स्क्वायर, है ना, दैट मीन्स 38.5, क्लियर। नेक्स्ट, ये हेमिस्फेरिकल सेक्शन इज कट आउट फ्रॉम वन ऑफ द फेस ऑफ द वुडन ब्लॉक। अब ये क्या है, वुडन क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, इससे क्या है, इस तरह से अभी ऊपर था, है ना, अब इसी को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, दैट मीन्स दिस वन एंड दिस वन। सजदा, अब यहां से क्या है, ये इस तरह से कट कर दिए, तो ये हमारा क्या है, हेमिस्फीयर, ओके, इक्वल टू द एज ऑफ द इतना, है ना, तो क्या बोल रहा है यहां पे, अब यहां पे क्या हो जाएगी कि आपका ये पार्ट तो रहेगा ही एरिया में, साथ में ये हमारा सरफेस एरिया आ गया ना, नीचे वाला पार्ट, दैट मीन्स यहां पे हमें पूछ क्या रहा है कि सरफेस एरिया, है ना, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो क्या हो जाएगी आपका सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, दैट मीन्स 6l² प्लस ये वाला आपका पार्ट आ जाएगा, तो ये पार्ट क्या हो जाएगी, दैट मीन्स आपका L जो है लेंथ के बराबर, दैट मीन्स πr², तो पाई इंटू
L by 2 का होल स्क्वायर, दैट मीन 6L स्क्वायर अपॉन पाई इंटू L स्क्वायर बाई 4, है ना। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो गई। देन 6, a medicine capsule, okay, that is a medicine capsule is shaped by cylinder। तो इसमें देखिए दो आपका पार्ट है, दिस वन इज हेमिस्फेयर, दिस वन इज ऑल्सो हेमिस्फेयर। तो 1 सिलेंडर, 2 एंड 3 जो है हमारा हेमिस्फेयर है। द इंटायर लेंथ ऑफ कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहले रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज 5/2, दैट इज 2.5 mm, ओके। देन लेंथ ऑफ द सिलेंडर शेप, लेंथ ऑफ सिलेंडर शेप कितना हो जाएगा, 14 माइनस दोनों तरफ से, तो दैट इज 5, तो कितना हो जाएगा, दैट इज 9 mm। ये भी आपका 2 पॉइंट क्या है, 5 है, एंड दिस वन इज 2.5, तो कितना हुआ 5, तो 14 माइनस 5 दैट इज 9, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ कैप्सूल इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो डेट इज 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर H और आइदर L, है ना। तो यहां से क्या हो जाएगी, इसको हम रखेंगे तो कितना हो जाएगी, 2 पाई R कॉमन ले लिए तो 2R प्लस H, तो 2 इंटू 22/7, R की वैल्यू 2.5 इंटू 5 प्लस 9, that is 2 into 22/7 into 2.5 into 14, 7 14, है ना। that means 88 into 2.5, that means ये कितना आ जाएगा, 220 mm स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो समझ में आया। तो अप टू हमने क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 तक सोल्व किया। रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। यदि आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 1 से 6 में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।